हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं 5 दिन 5 हॉरर स्टोरीज लेकर आऊँ या 7 दिन 7 हॉरर स्टोरीज लेकर आऊँ। बट एक छोटी सी कंडीशन है, अगर आप लोग इस वीडियो पे 3K लाइक्स कर दोगे तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे रात को वीडियोस बनाने पड़े, दिन को वीडियोस बनाने पड़े, जैसे मर्जी बनाओ, बट मैं 5 डेज 5 वीडियोस लेकर आऊँगा। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो पे 3K लाइक्स चाहिए। तो आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा। और आज का जो हॉरर इंसिडेंट है वो बहुत क्रीपी है और बहुत वियर्ड है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एंड तक वीडियो में ज़रूर बने रहना और अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये अभी भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। उनके साथ क्या हो रहा है उन्हें नहीं पता है। तो जिसको सॉल्यूशन पता होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपके पास कोई भी ऐसी रियल हॉरर क्रीपी इंसिडेंट है जो रियल है, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ मुझे फॉलो करो। अपने इंसिडेंट मेरे साथ शेयर करो, मैं उन सबको रीड करूँगा एंड मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम अपनी आज की हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। आज की जो हॉरर स्टोरी है हमारे साथ अनीता ने शेयर करी है। अनीता यूपी की रहने वाली है। यूपी में वो एक गांव से बिलोंग करती है। अब उस गांव में उनके घर कैसे हैं, एक घर बना हुआ है, उसके साथ दूसरा घर बना हुआ है, सारे घर जुड़े हुए हैं। मतलब अगर 2 घर हैं तो उनकी जो बीच वाली दीवार होगी वो कॉमन होगी दोनों घरों के लिए। सारे घर जुड़े हुए हैं। अब अनीता की फैमिली में अनीता, अनीता की मम्मी, अनीता की बड़ी बहन और अनीता रहते हैं। अब ये इंसिडेंट अनीता के साथ हुआ है आधा, और आधा अनीता जब पैदा भी नहीं हुई थी तब हुआ था, और अनीता के मम्मी ने अनीता को बताया। तो ये उस टाइम की बात है जब अनीता पैदा ही नहीं हुई थी। अब अनीता के जो बगल वाला घर था, जो इनके साथ वाला घर था, जो इनसे जुड़ा हुआ था, उस घर में एक अंकल रहते थे, एक आंटी रहते थे और उनका लड़का रहता था अविनाश। अब सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था। अनीता की फैमिली में भी सब कुछ बहुत अच्छा था। अनीता की मॉम प्रेग्नेंट थे उस टाइम पर। एंड जो अनीता के बगल वाला घर था वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों बाद उनके मतलब मोहल्ले में एक शादी होती है। उस शादी में एक लड़की आती है, वो बहुत सुंदर होती है। अब जो बगल वाला घर था अविनाश के मम्मी पापा को वो बहुत पसंद आ जाती है लड़की, और वो बात करते हैं कि हम अपने बेटे अविनाश के साथ इसका रिश्ता कर देते हैं जैसे तैसे। और वो बहुत अपने रिश्तेदारों में अप्रोच लगाते हैं और जैसे तैसे रिश्ता उनका फिक्स हो जाता है। और एक डेट भी निकल आती है। सब बहुत खुश होते हैं और हल्के हल्के दिन बीतने शुरू होते हैं। और 1 महीना रह जाता है अविनाश और उस लड़की की शादी में, अविनाश की जो वाइफ बनने वाली थी। अब ये पूरी तैयारियों में लगे हुए होते हैं, दिल खुश करके सारे काम कर रहे होते हैं। सडनली अविनाश के मॉम की तबीयत खराब हो जाती है। अब 1-2 दिन तबीयत खराब रहती है, वो हॉस्पिटल भी नहीं गए होते। अब एक्चुअली क्या हुआ था किसी को भी नहीं पता, पर दूसरे दिन सडनली वो मर जाते हैं। किसी को पता ही नहीं लगा कि अविनाश की मम्मी के साथ ऐसा क्या हुआ, और किसी को उन्होंने बताया भी नहीं। बट अनीता के जो मम्मी पापा थे वो बगल वाले घर में रहते थे। उन्हें पता लग गया कि उनके घर में जो अविनाश की मम्मी है वो नहीं रहे। अब जो अनीता के मम्मी थे वो प्रेग्नेंट थे उस टाइम पे, तो वो ज़्यादा बाहर जाना अवॉइड करते हैं क्योंकि वो खुद प्रेगनेंसी में थे। तो अब जो अविनाश की फैमिली है वो बहुत दुखी होती है। पर सडनली अविनाश के पापा एक डिसीजन लेते हैं कि जिस दिन शादी थी अविनाश की उसी दिन होगी, हम पोस्टपोन नहीं करेंगे। अब वो अपने जो भी अविनाश की मम्मी थे, वो जो भी क्रिया होती है, जितने भी दिन लगते हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं, उन सबको पूरा करते हैं। और वो डिसाइड कर लेते हैं कि जिस दिन शादी थी उसी दिन होगी, हम पोस्टपोन नहीं करने वाले। और वो अपनी तैयारियों में लग जाते हैं अच्छे से, खुशी से, और भूल भी जाते हैं कि यार घर में कोई नहीं रहा। और शादी वाला दिन आ जाता है, सब बहुत खुश होते हैं। और वो देखते हैं अनीता के मम्मी पापा कि उनकी ना घर से बारात जा रही है। और जब बारात जा रही होती है उसी टाइम अनीता के मम्मी जो थे वो डिलीवरी कर देते हैं अनीता की। अनीता उस दिन पैदा हो जाती है। और जो अविनाश की फैमिली थी वो जाती है और लड़की को लेकर आ रहे होते हैं। अब ये सब देख रहे होते हैं छत से कि भाई बारात आ रही है, नाच रहे हैं, सब बहुत खुश हैं। पर जो अनीता की फैमिली थी वो बाहर नहीं जाती क्योंकि उनके घर में एक बच्चा हुआ था। और उस टाइम पर ऐसा कहते हैं कि 1-2 महीने के लिए किसी के कांटेक्ट में नहीं जाना चाहिए, न्यूली बॉर्न जब बेबी होता है। और वो देखते हैं छत से कि यार बारात नाचते हुए आ रही है, सब बहुत खुश है। अब जब अविनाश की फैमिली बारात लेके गई और जब आ रही थी, वो इतना खुश थे सारे के सारे, वो सब भूल चुके थे कि उनके घर में उसके मॉम नहीं रहे और उनको कुछ ध्यान नहीं था, वो अपनी खुशियों में खुश थे। अब सडनली जैसे ही उनकी जो बहू थी वो घर के अंदर एंटर करती है, उसने जोड़ा पहना हुआ होता है, मेकअप करा हुआ होता है, चुन्नी रखी हुई होती है, वो सडनली चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है बहुत जोर जोर से। उसके आंसू आने लग जाते हैं, वो रोती है, मुंह पर पूरा मेकअप फैल गया, चुन्नी निकाल दी, बाल बिखर गए, और वो चीख रही है, लिटरली बहुत जोर जोर से चीख रही है। और सब परेशान है कि ये क्या हुआ। अब अनीता की फैमिली भी छत में आकर देख रही है कि उनके घर से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं बहुत ज़्यादा। अब वो सब डर जाते हैं, किसी को बुलाते हैं, और वो बाबा आता है घर पर, उस लड़की को चेक करता है क्योंकि वो हर किसी को नोचने के लिए दौड़ रही होती है। और वो जो बाबा आता है
जो अविनाश की वाइफ होती है वो उसको भी नोचने के लिए दौड़ती है। वो बाबा काफ़ी देर तक अपना ऑब्जर्व करता है, चीज़ें करता है, अपनी प्रक्रिया करता है। उसके बाद वो बताता है कि जब लड़की की मेहंदी हो रही थी तो मेहंदी के टाइम पर ना नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं वो मेहंदी पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और इनके ऊपर एक प्रेत लगा है और इनकी मेहंदी के थ्रू लगा है। अब इनके यहाँ पर क्या होता है कि जो लड़के के घर की मेहंदी होती है वो जाती है लड़की के घर। अब अविनाश के घर से मेहंदी गई थी अविनाश की वाइफ के घर पर। उन्होंने जब वो मेहंदी लगाई तो उस मेहंदी के थ्रू उसके ऊपर कोई प्रेत लग गया। अब 1-2 दिन लगे उस बाबा को सब कुछ ठीक करने में, बट एट लास्ट बाबा ने बताया, जब सब कुछ फिगर आउट कर लिया उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि जो अविनाश की मम्मी थे वो लगे हुए थे उनकी पत्नी पर। और वो इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुश नहीं थे कि उनकी मतलब अभी अभी वो रहे भी नहीं और उसके बाद इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, उनको भूल गए। तो उनका प्रेत उनके ऊपर लग गया था, उनकी वाइफ, तो उनका प्रेत अविनाश की वाइफ के ऊपर लग गया था। बट सब कुछ ठीक हो गया और सब कुछ नॉर्मल हुआ। 1 दिन बीता, 2 दिन, हफ्ते, 10 दिन, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया। कुछ टाइम बाद अविनाश की वाइफ को एक लड़की हुई। फिर कुछ टाइम और बीता, अविनाश की जो वाइफ थे उनको एक और लड़की हुई और ऐसे टाइम बीतता गया। अब काफ़ी साल बीत गए थे। जो अनीता थी वो भी 10-11 साल की हो गई थी। अब अनीता और जो अविनाश के वाइफ थे उनके घर में जो उनकी बड़ी बेटी थी, उन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। अब अनीता की जो मम्मी थे वो और अविनाश के जो वाइफ थे उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि अनीता की जो मम्मी थे वो अपने कपड़े वगैरह सिलने के लिए दे देते थे अविनाश के वाइफ को, क्योंकि वो थोड़ा सिलते भी थे कपड़े। तो कुछ टाइम ऐसे बीतता गया। अब अविनाश के घर में ये था कि हमें एक लड़का चाहिए, तो और लड़का हो नहीं रहा था। काफ़ी ट्राई करा उन्होंने, बहुत कोशिशें करी। उसके बाद अविनाश की पत्नी ये डिसाइड करते हैं कि वो माता रानी के व्रत रखेंगे 9 दिन के, अखंड जोत जलाएंगे और एक कामना करेंगे कि हमें एक लड़के की प्राप्ति हो। तो वो नैना देवी जाते हैं, नैना देवी से जोत लेकर आते हैं, अखंड जोत, और अपने घर पे रखते हैं और 9 दिन के व्रत रखने शुरू करते हैं नवरात्रों में। और 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, पूजा पाठ करते हैं। अब ना जैसे ही वो कंचका बिठाते हैं आखिरी के दिन पर, तो वो 9 लड़कियों को बुलाते हैं। तो अब अनीता और अनीता की जो बड़ी बहन थी वो भी जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर खाने को मिलता था, पैसे मिलते थे, तो ये भी खुशी खुशी चले गए। आप उन्होंने ना पूरी जोत जलाई हुई है, माताओं की फ़ोटो है और घर में खाना बनाया हुआ, प्रसाद बनाया हुआ, सबको लाइन पे बिठाया हुआ है और सब मज़े से बैठे हुए हैं और खुश हैं। वो सबको खाना वगैरह डाला, पैसे वगैरह दिए, पूरी प्रक्रिया करे, पैर धोए। उसके बाद जब सब खत्म हो गया तो अनीता की बड़ी बहन तो घर चलेगी। अब अनीता से वो खाना खाया नहीं जा रहा था, तो वो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ बैठी रही। और कुछ टाइम बाद सडनली वो क्या देखती है अनीता। अब ये चीज़ें अनीता ने खुद ऑब्जर्व करी थी, उसने खुद अपनी आंखों से देखी थी। अनीता देखती है कि जो आंटी थे, वो अविनाश के वाइफ, वो ना सबको ऐसे से घूर रहे हैं, ऐसे से घूर रहे हैं सबको बारी बारी। और जितनी भी कन्याएं बैठी हुई थी उनके पास जा जाके ऐसे आंखें मिला रहे हैं। और सडनली दौड़ते हुए गए, जो अखंड ज्योत थी उसको ऐसे बुझा दिया, माता की जो फोटो थी उसको ऐसे पलट दिया, यानी उल्टा कर दिया, और जितने भी भगवानों की फोटो थी, माताओं की फोटो थी, सबको पलट दिया ऐसे। और बस हंसने लग गए जोर जोर से, फल वगैरह मिठाई वगैरह सब फेंक दिए और चीख रहे हैं, बहुत जोर जोर से चीख रहे हैं। अब अनीता डर गई काफ़ी ज़्यादा। अनीता एकदम से उठी और अपने घर को दौड़ गई और अनीता ने अपने घर पे बताया अपनी मम्मी को कि बगल में आंटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ, आंटी ने ऐसा ऐसा करा। सारी जोत बुझा दी, फोटो ऐसी उल्टी कर दी और चीख मारने लगे, डर लग रहा था हमें बहुत। अब अनीता की मम्मी को पता था कि जब अविनाश के वाइफ की शादी हुई थी तो उस टाइम पर भी उन्होंने ऐसा ही कुछ करा था। तो अनीता की मम्मी ने अनीता को वहाँ जाने से मना कर दिया कि अब तू यहाँ नहीं जाएगी। अब कुछ दिन बीते, अविनाश की वाइफ का वो इलाज करा रहे हैं, बट कोई भी असर ही नहीं पड़ रहा है, कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। रात को उनके घर से चीखने की आवाज़ आती, कभी रोने की आवाज़ आती। और अब सब बता रहे हैं कि वो कभी अपने पति को काटने को दौड़ती है, पंजे मारने को दौड़ती है अविनाश की वाइफ, कभी अपने ससुर को मारने के लिए दौड़ती है, कभी रोती है, कभी अकेले कमरे में बैठी हुई है और किसी से बात करती है, कभी हंसती है, कभी रोती है। और अब कुछ टाइम बाद उनको एक बेबी होता है। मतलब कभी कभार वो ठीक हो जाते थे और कभी कभार बहुत ऐसा अजीब बिहेव करते थे। कुछ टाइम बाद उनको एक लड़का होता है, बेबी होता है, और वो चल नहीं पाता, वो अपाहिज पैदा होता है। तो उस टाइम के बाद उनकी मानसिक जो हालत थी वो और बिगड़ गई। वो और रोना, चीखना, चिल्लाना, लड़ना, गालियाँ निकालना, बाहर अगर कोई मिल गया उसे गालियाँ निकालना, किसी से भी लड़ने चले जाना, घर में ससुर को भाई अजीब अजीब गालियाँ देना, अपने पति को मारना, ये सब कुछ बहुत शुरू कर दिया। अकेले कमरे में किसी से बात करना। अब इनको बीच में लगने लगा कि शायद दिमाग से मानसिक संतुलन खराब हो गया है
हो सकता है कि बच्चा ऐसा हुआ तो शायद से थोड़ा सा पागल हो गया। कुछ टाइम और बीतता गया। अब जो अविनाश की वाइफ थे उन्होंने अपनी बेटियां जो थी पहले 2, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। इतना बुरे बुरे तरीके से मारा कि वो अपने मम्मी के पास जाने से डरने लगे। अनीता की मम्मी ने पहले ही मना करा हुआ था कि तुम्हें उसके घर नहीं जाना, पर अनीता उनके घर पे जाती थी क्योंकि जो वहाँ पर बड़ी लड़की थी उनके घर में, वो और अनीता काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, तो वो जाती थी उनके घर में और खेलती थी, उसके साथ आ जाती थी। उसने बताया कि जब मैं उसके घर के अंदर जाती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, घबराहट होती थी, डर लगता था कि कुछ होगा, बट मैं खेलने पे ध्यान देती थी और मैं आ जाती थी जैसे तैसे। और अब कुछ टाइम और बीतता गया, उन्होंने बहुत इलाज कराया, बहुत बाबाओं को दिखाया, किसी से कुछ भी नहीं हुआ। अब कुछ टाइम बाद जो अविनाश के वाइफ थे उनको एक और बेबी होता है। अब लड़का ही होता है, बट जैसे ही वो पैदा होता है उसी टाइम मर जाता है, मतलब वो जिंदा नहीं रहता। अब उस टाइम के बाद इनकी फैमिली डिप्रेस्ड हो गई थी, पर जो अविनाश के वाइफ थे वो इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि वो कमरे में रोते थे, कमरे में हंसते थे, किसी से बात करते थे। पीछे खड़ा हुआ है कोई, बट सामने देख रहे हैं कि अविनाश की जो वाइफ है वो किसी से बात कर रहे हैं, जबकि कमरे में कोई भी नहीं है। अब कोई सजेस्ट करता है कि एक बाबा है, बहुत प्रसिद्ध है, इनके जो एरिया होता है उससे बाहर रहते हैं, उनके पास जाओ, वो सब ठीक कर देंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत जगह चेक करा लिया होता है। अब उस बाबा के पास जाते हैं, उन बाबा को भी काटने को, मारने को, ऐसे बस मार दूंगी मैं, ऐसे दौड़ती है उनकी तरफ। बट बाबा जैसे ही रुक जाते हैं, जैसे अपनी प्रक्रिया वगैरह करते हैं, तो वो बताते हैं कि ये हमारे कंट्रोल से ऊपर जा चुकी है चीज़, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसके अंदर कोई एक प्रेत नहीं, इसके अंदर बहुत प्रेत है, इसके अंदर इतने ज़्यादा प्रेतों ने वास कर लिया कि हम उसको नहीं निकाल सकते। हमारी सिचुएशन जो ये है हमारे हाथ से निकल चुकी है। अब वो उसको लेकर घर आ जाते हैं, उनकी यही एक्टिविटी चलती रही, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हंस रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन हो गई थी, पूरे मोहल्ले में लोगों ने अविनाश की फैमिली से बात करना मना कर दिया था, बात करना बंद कर दिया था। बच्चे उनके घर के आसपास नहीं आ रहे थे, बड़ों ने बात करना बंद कर दिया, रिश्तेदारों ने बात करना बंद कर दिया, और वो बच्चे अपने खुद के डरने लग गए अपनी मम्मी से। और अविनाश ने फाइनली एक डिसीजन लिया कि मैं अपनी जो बेटी है उसको अपनी बहन को दे दूंगा, तो वो पालते हैं अब उनको। अब सिर्फ उनके पास अपनी बड़ी बेटी है, और जो लड़का पैदा हुआ था वो है, वही रखे हुए हैं उन्होंने घर पर, और अपनी जो बीच वाली बेटी थी वो अपनी बहन को दे दी, वो पाल पोस रहे हैं। अब अनीता ने बताया उनकी जो वॉल थी वो कॉमन थी, अब उनके घर में भी नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई थी। अब जो अनीता थी उनके घर में जाती थी, उनकी बेटी के साथ खेलती थी, उस ऑरा में रहती थी, उस नेगेटिव एनर्जी में रहती थी, तो उसके साथ भी अजीब अजीब होने लगे। अपने घर में आ रही है, घबराहट फील हो रही है, डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई है, कुछ ना कुछ होने वाला है। अब सडनली वो एक दिन अपने रूम की तरफ आती है रात को सोने के लिए, स्टडी करने के बाद, और वो रूम के अंदर एंटर करती है, अंधेरा होता है रूम में, और उसको दिखता है कि चेयर में कोई बैठा हुआ है। और वो 2 मिनट पहले बिना लाइट ऑन करे देखती है कि कौन है, और उसको दिख रहा है कि कोई चेयर में बैठा हुआ है, कोई है जो मूवमेंट कर रहा है अपनी। जैसे उसने लाइट ऑन करी, वहाँ कोई भी नहीं था। वो एक इंसिडेंट था जो अनीता के साथ हुआ, उसके बाद अनीता ने बताया ही नहीं मुझे कि उसके साथ क्या हुआ। उसने जस्ट मुझे ये बताया कि इसके आगे आप नहीं सुन पाओगे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, और इनफैक्ट मैं अभी बता भी नहीं पाऊंगी आपको कि मुझे अभी इतना ज़्यादा डर लग रहा है अंदर से, मुझे ऐसा इतना घबराहट फील हो रही है कि मैं आपको नहीं बता पाऊंगी इसके आगे मेरे साथ क्या हुआ, और आप ना ही सुन पाओगे कि आप भी डर जाओगे। बट मैंने इंसिस्ट करा है अनीता को कि मुझे बताओ कि इसके आगे क्या हुआ, मैं सबके साथ शेयर करूँगा। बट अभी उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया, उन्होंने मुझे नहीं बताया। जैसे ही वो मुझे बताएंगे तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि आगे क्या हुआ, और ऐसा क्या हुआ कि उसको बताने में भी डर लग रहा था, बोलने में भी डर लग रहा था, और वो बता भी नहीं सकती। और ये जो सब कुछ हुआ, इस चीज़ के रिगार्डिंग आप सबके क्या ओपिनियन है, वो चीज़ कैसे ठीक हो सकती है अविनाश की वाइफ की, क्योंकि वो अभी भी जूझ रहे हैं। उनको जितने भी बच्चे हो रहे हैं, या तो वो अपाहिज हो रहे हैं, या फिर वो जो भी लड़का हो रहा है वो पैदा होते ही मर गया। अब क्या सीन हो रहा है, वो रात को रोते हैं। एक होता है ना कि गम में इंसान रोता है, वो रात को चीख चीख के रोते हैं और बीच में हंसना शुरू कर देते हैं। अब एक बाबा ने बताया उनके अंदर बहुत सारे प्रेत हैं, किसी भी नॉर्मल बंदे के थ्रू वो निकलवाना इम्पॉसिबल है। अभी भी वो लोगों के पास जा रहे हैं कि कहीं से कोई हेल्प मिल जाएगी, बट उनको कहीं पर भी कोई भी हेल्प नहीं मिल पा रही है। मैंने सजेस्ट करा है कि मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए, कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया। बट आप लोगों को क्या लगता है कि क्या चीज़ है, कैसे ठीक हो सकती है, क्या सॉल्यूशन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जैसे मैंने कहा कि अगर इस वीडियो पर 3 के लाइक्स होते हैं तो मैं 5 डेज़ 5 वीडियोस का चैलेंज करूँगा, जैसे मर्जी करूँगा,
रात रात तक जग कर करूँगा, पर मैं करूँगा। आप 3K लाइक्स करो। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसी हॉरर स्टोरी है जो रियल है, तो यही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ मेरे साथ शेयर करो। मैं उसे रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि सबके साथ शेयर करूँ। एंड मैं आजकल जिम जाना मैंने शुरू कर दिया है, इसलिए थोड़ा-सा वीडियोज़ में लेट हो रहा है। ये देखो, अभी मतलब कुछ बना ही नहीं है बॉडी, बट मैंने शुरू कर दिया है वीडियोज़, मतलब जिम जाना शुरू कर दिया है मैंने। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।